सुप्रभात मान्यवर। आज मैं आपको कुछ ख़ास दिखाना चाहता हूँ, ख़ास करके ये उन लोगों के काम आएगा जो रूस आना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रूस में भाषा और खाने की सच में एक आम भारतीय के लिए दिक्कत है, ख़ास करके जो लोग शाकाहारी हैं मेरी तरह। क्योंकि जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि रूस में लगभग 98% लोग जो है मांसाहारी हैं, तो यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जो असली एडवेंचर है वो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो शाकाहारी हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ में देखना पड़ेगा ख़रीदने से पहले कि क्या आपने जो चीज़ ख़रीदी है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको आप ना खाते हों। कल मेरे से एक गलती हुई थी, आपको दिखाता हूँ। ये दरअसल एक लेज़ का चिप्स है। तो यहाँ पे लेज़ के जो चिप्स हैं मुझे बड़े पसंद है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो एक बार मैंने खाया था और सच में मैं इनका दीवाना हो गया था। लेकिन कल मैंने एक्साइटमेंट में ये ख़रीद तो लिया, लेकिन इसमें मुझे बाद में एक चीज़ नज़र आई। ये केकड़ा देख रहे हैं आप? तो बाद में जब मैंने इलिया भाई से पूछा कि अरे इसमें है क्या, ये केकड़ा क्यों बना हुआ है, तो बाद में पता चला कि हाँ, इसमें जो है जो क्रैब का इसमें कुछ इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब है मैं इसको नहीं खा सकता। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो सारा रशियन में लिखा हुआ है, तो आम समझ नहीं आता। अच्छा हुआ इसमें जो फ़ोटो है ये बनी थी, जिस वजह से मुझे एक हिंट मिला इसको समझने का। तो ये चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक आम भारतीय के लिए, जो ख़ास करके शाकाहारी लोग हैं, वो रूस में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अब मैं इलिया भाई के घर में जो खाना है वो खुद पकाऊंगा, और सबसे पहले मुझे जो है अपने खाने का इंतज़ाम के लिए राशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। यानी कि मैं मार्केट जाऊंगा और मार्केट से फिर मुझे सच बात तो ये है, आपको अपने देश में जब तक आप हैं, आप ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें, चावल, दाल, आटा, इसकी वैल्यू आपके लिए नहीं है। लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए जो इतनी दूर आया है अपने देश से, अब मेरे को वो आटे दाल का भाव समझ आ रहा है। सच में आटे दाल का भाव नहीं, आटे दाल की कीमत समझ आ रही है वास्तव में। तो यहाँ पे मुझे अब आटा मिलता है या नहीं मिलता है। दालें तो मिलती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे कैंड फूड भी होता है। यानी कि छोटे छोटे कैन होंगे, उसमें राजमा पकी मिलेगी आपको, मटर मिलेंगे, चने मिलेंगे, वो पके हुए हैं। उनमें आप सिर्फ नमक डालिए और सीधा खाइए। और यहाँ पे हम जो लोग तड़का लगाते हैं उसका इंतज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मसाले वगैरह मिलना उतना आसान नहीं है। मिलते हैं, कुछ दुकानें होंगी यहाँ पे जहाँ पे जो इंडियन स्पाइसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडियन स्पाइसेस अच्छी लगती हैं तो मिलती हैं। क्योंकि मॉस्को में मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, एक दुकान थी जहाँ पे इंडियन सामान सारा था। लेकिन अब यहाँ ये एक गांव है, अब यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, ये चैलेंज रहेगा। यहाँ पे स्टोर्स हैं, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, उन स्टोर में जाके मैं शॉपिंग करूँगा अपने लिए। देखूंगा कि आज मैं अपने लिए क्या बना सकता हूँ। आज के बाद मैं जो खाना है वो अपने लिए खुद का खाना बनाऊंगा, और साथ साथ में जो रूसी खाना जिसको मैं खा सकूँ वो भी मैं साथ साथ में खाऊंगा। ये है जी लकड़ी का मकान, पूरी तरह से बहुत खूबसूरत। ये है वो हीटिंग सिस्टम जो इनके घरों को गर्म रखता है। दरअसल ये एक बॉयलर होता है जो गैस से चलता है, और वो पानी गर्म करता है और पाइप के थ्रू पूरे घर में भेजता है, और उससे जो घर है धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में क्या है कि चाय होगी, और चाय के साथ में ब्रेड आ गई। ब्रेड अभी जाएगी, ब्रेड अभी गर्म करके देता हूँ। ठीक है। और साथ में हमारे यहाँ क्या है, कपास का हलवा है। अच्छा, यहाँ पे कपास का हलवा है। कपास बोले तो वो जो रुई वाला कपास है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि रुई को खाया कैसे जाता है। अच्छा, एक बात है कि रूस में जो
कुछ शब्द हैं रूसी भाषा के जो हिंदी से मेल खाते हैं, जैसे कि चाय को ये लोग चाय बोलते हैं, और हलवा इसको हलवा बोलते हैं। तरबूजा अरबूज को कहते हैं। अच्छा, तरबूज को अरबूजा कहते हैं। अरबूज, हाँ, अरबूज, तरबूज को अरबूज कहते हैं। द्वार को, जो हमारा द्वार होता है, उसको ये द्वार कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर आप को कभी रूसी भाषा में अगर आप किसी से बात करना चाहें, तो अगर आप अंग्रेज़ी बोलेंगे तो अंग्रेज़ी का एक भी शब्द नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप हिंदी बोलेंगे तो हो सकता है आपकी समझ में या उनकी समझ में कोई ना कोई शब्द आ जाए। उसके अलावा हमारे नाश्ते में फ्रूट्स खाना अच्छी बात है, लेकिन आपने चाय के साथ में कभी नाशपाती खाई है? अभी दिखाता हूँ। इलिया भाई चाय के साथ में नाशपाती खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे फ्रूट के साथ में शायद ही कोई चाय भी चाय के साथ में फ्रूट खाए। अच्छा नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा अलग ये है कि आप चाय भी पियेंगे, और चाय में इन्होंने एक टुकड़ा पूरा डाला हुआ है नींबू का। मुझे वो देखिए बाइट ले लिया है मैं अब ये चाय मैं सिर्फ अगर चाय पीता हूँ तो नींबू वाली चाय पीता हूँ। अच्छा, मैं नींबू का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा। मुझे पता है जो संतरा है, नींबू है, नारंगी है, अच्छा, ऐसी चीजों का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। अरे वाह, क्या बात है। पर ये मेरे लिए सच में अलग था कि नाशपाती खाओ पीछे से चाय पियो। ये मेरे लिए सच में अलग था। और एक बात और है कि जो रूसी लोग हैं वो चाय में जो शक्कर है उसकी मात्रा बहुत कम पीते हैं, और ये कहते हैं कि जब ये भारतीयों को देखते हैं कि एक ही कप में बहुत सारी चम्मच चीनी की डाल दी, तो इनको हैरानी होती है उस बात से। खैर, मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे जो शक्कर है, धन्यवाद, 1 चम्मच दे दीजिए बस। और यहाँ पे जो शक्कर है वो ज़्यादा मीठी नहीं होती है, यानी कि यूजुअली हम लोग घर पे इतने बड़े कप में 1 चम्मच में चीनी डालता हूँ या 1 से भी कम, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 चम्मच चीनी डालनी होती है, तब जाके वो वाला टेस्ट आता है। हाँ। आपकी चीनी भी हमसे अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये एकदम ये गन्ना पाउडर सा है। ये गन्ना नहीं है। गन्ना नहीं है? ये गन्ना नहीं है। तो किसकी चीनी है ये तो पता है किस चीज की है? हाँ। ये तो चुकंदर की चीनी है। ये चुकंदर की चीनी। हाँ, ये चुकंदर की चीनी है। चुकंदर की चीनी जी। आप बताइएगा, भारत में होती है? मैंने सुना नहीं है। हमारे यहाँ तो गन्ने से ही जो है शुगर बनाई जाती है। चलिए, फिलहाल अब हम नाश्ता शुरू करते हैं। हाँ। फिलहाल खाने में ये है कुट्टू को पकाया हुआ है, और मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, और बस इसको ऐसे ही खाना है। मैंने ज़िंदगी में सच में कुट्टू इस तरह से कभी नहीं खाया। लेकिन ये भी एक एडवेंचर है। ये वाला जो एडवेंचर है खाने का, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो वेजिटेरियन लोग हैं वो समझ सकते हैं। आज मौसम थोड़ा सा बेईमान है, बादल आ गए हैं। कल तक जो मौसम था बिल्कुल साफ़ था, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। लेकिन जो लोग पहाड़ों से वो जानते हैं कि जब बादल होते हैं तो ठंड साफ़ मौसम के मुकाबले कम रहती है। तो आज हल्की सी ठंड कम है, 14 डिग्री तक यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, और लोएस्ट जो होगा वो -2 या 3 होगा, जो मॉर्निंग में था। तो आज मैं इलिया भाई की थोड़ी सी मदद करूँगा, और आज हम लोगों का काम है, नीचे अखरोट गिरे हुए हैं बहुत सारे, तो इन्होंने कहा कि ये आज हम कलेक्ट करने हैं। तो आज हम ये जो अखरोट वाला काम है ये आज इनके साथ करेंगे। तो ठीक है, हाँ, शुरू करते हैं ना। ये भी पकड़ो, दस्ताना। ये दस्ताना है, बल्टी भी है। तो ये सारे अखरोट उठाने हैं आज? हाँ, नहीं सारे नहीं, ये हाँ। उठाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो अखरोट है बहुत है। हाँ। हर 5 मिनट तो अखरोटों की पड़ते हैं। हवा आएगी, जब हवा चलती है तो अपने आप गिरते हैं ये? तो अपने आप गिरते हैं। और क्या होता है? हाँ। अच्छा, एक भी बात बताता हूँ।
ये जो पत्ते हैं बहुत बड़े हैं। अच्छा। और जब पहले जो ठंड पड़ती है -1 0, हाँ। तो इतनी अजीब पता है, इतनी मनोहर सनसनाहट के साथ क्या है, नीचे तो गिरना शुरू, नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं। क्या बात है, ये भी एक प्रकृति का नज़ारा है कि हवा के साथ में बहुत धीमे तरीके से जो अखरोट हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं और ठीक ऐसे रहते हैं जैसे ये हमारे सामने हैं यहाँ पे। अब ये आप देखेंगे बहुत सारे अखरोट हैं नीचे। तो आज का हमारा फ़िलहाल जो टास्क है वो है अखरोट उठाना। अच्छा, कुछ अखरोट में अभी छिलका है, वो भी उठा लूँ? जैसे ये छिलका है, ये उठा लूँ ना? ठीक है। स्टोर में रखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी कम थे, जो अखरोट हैं लगभग 1 बकेट हमने भरा है। अब ये धीरे धीरे गिरते रहेंगे, जैसे जैसे गिरते रहेंगे 2-2 3-3 दिन बाद फिर इनको ऐसे ही उठाते रहेंगे हम लोग। आज के लिए अखरोट वाला जो काम है वो फ़िलहाल फिनिश। तो फ़िलहाल अभी हम एक मार्केट जा रहे हैं। यहाँ कोई लोकल मार्केट है आसपास, जहाँ पे उम्मीद है कि मुझे आज राजमा मिल जाएगी और दूसरी दालें, और सबसे बड़ी बात है मुझे चपाती खाने का बहुत मन हो रहा है और उम्मीद है कि वहाँ पे मुझे आटा भी मिल जाएगा। और अगर आटा मिल गया तो फिर आज मैं अपने लिए चपाती बनाऊँगा और राजमा मुझे जो है खानी है। चावल हमारे पास हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कुछ मसाले हैं जो मैं साथ में लेके आया हूँ, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं कि कुछ दालें, आटा वगैरह ये मुझे एक बार ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। ये भी एक एडवेंचर है मेरे लिए कि खाने का जो इंतज़ाम है, ख़ास करके जो शाकाहारी लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पे समस्या थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आपको स्टोर में जाके ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स है सारी, ये सोवियत काल की बिल्डिंग? ये सब सोवियत ज़माने के घर है। हाँ। और अभी भी मजबूत है। हाँ, और फिर भी इन घरों में जो क्रेड है काफ़ी महंगे हैं। पता नहीं क्या हुआ, जब से कोरोना का आक्रमण हुआ तब से पता है घरों की कीमत, यानी जो जायदाद की कीमत तेज़ी से बढ़ने लगी। कह रहे हैं कोरोना काल में जो यहाँ पे घरों की कीमतें हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई। लेकिन फ़िलहाल जो लोकेलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। छोटी सी जगह है लेकिन काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है। यहाँ पे हमें कुछ एक देखते हैं मिल सकता है क्या। चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ के लोग खरीद के लाते हैं अपने घर। ये क्या है, कद्दू भी है और यहाँ ये भी चीज़ें बहुत अच्छी है, आपके लिए भी अच्छी है। मैं आपको एक बार दिलाऊंगा। आप जो खाना चाहते हैं ना, ये सब शाकाहारी है।
हाँ, ये दरअसल मैंने पहले भी खाया है पहले बेलगोर खाया रोड में। लेकिन ये बेहतर है। हाँ। ये जो है कहीं बेहतर है। ये वो कैंड फूड है, इसमें राजमा पकी हुई, मटर वगैरह आपको मिल जाएंगे पके हुए। और बाकी अच्छा। ये वाइट राजमा है यहाँ पे। यहाँ नहीं, यहाँ भी। ये देखिए यहाँ पे चने हैं और ये सारा कैंड फूड है। अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। आता काय फसो ना आम्ही बरं सुकना आहे। हाँ ठीक है। नहीं मांगनेत जाते हैं। है मांगनेत नहीं लेते हैं। मैग्नेट में, चलो हाँ, ठीक है। Я поняла। मैं यहाँ से क्या है सब्जी खरीदता हूँ, फल अच्छा। खरीदता हूँ, अच्छा, समझे। अच्छा। यहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, हाँ, इन्हें हाँ। मुझे भी जानते हैं। अच्छा ठीक है। ये गाजर भी है यहाँ पर, क्या आलू है। आलू क्या भाव है यहाँ पे? पचो मुझे करतोष का 40 40 रुपए किलो। 40 रुपए है। हाँ। अच्छा। और ये तो अखरोट भी मिलते हैं, अखरोट भी मिलता है। हाँ हाँ। प्याज क्या रेट है? आलू कोई का 25 25 रुपए हाँ। किलो। हाँ, प्याज बड़ी सस्ती है यहाँ। हिसाब एक बार एक लोग। आलू 40 रुपए किलो। रुपए मतलब रूबल रुपए दोनों बराबर है। और प्याज 25 रुपए कम से कम। और ये है मैग्नेट। इस तरह के स्टोर में मैं बेलगोर रोड जाता था पहले, तो यहाँ पे मिल सकती है राजमा। उम्मीद है यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ ये पास में। अच्छा, यही वाला स्टोर बेलगोर रोड में था, तो हम लोग वहाँ से ख़रीदते थे हर बार, जो भी सब्जी वगैरह कुछ खरीदनी थी। अरे इलिया भाई यहाँ होगा ना? अरे ये रहा ना, पूरा ये रहा। चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो इसे पहले भी होना चाहिए। हाँ, इसको पहले भिगोना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ दालें हैं और एक मुझे ये मिली है। ये वो कश्मीरी टाइप की राजमा है, लाल कलर की। और एक और ले लें? और ले लो। नहीं नहीं, यही वाली नहीं, दूसरी दाल। ये तो नहीं, ये तो ये भी चलेगा, इसकी दाल भी अच्छी होती है। यहाँ पे ये माश है। हाँ, ये भी है, किनोआ भी है। ये जो चना है, ये चना है। ये देखिए यहाँ पे ये चना सफ़ेद छोले भी हैं। ये छोले है, ये और- चना है। हाँ, ये काबुली चना बोलते हैं इसको। काबुली चना। और ये है मूंग। काफ़ी सारी दालें हैं यहाँ पे, जिसमें से अभी फ़िलहाल मुझे ये चाहिए थी। और बाकी जो दला चना वगैरह है वो इलिया भाई कह रहे हैं घर पे लिया हुआ है। और यहाँ पे कुट्टू बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इनके घर पे मैं भी कुट्टू खा रहा था, ये जो है बकवीट, तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे। और कुछ ढूंढे और कुछ दालें हैं जो जिनको आप कहते हैं कि मिक्स, ये मिक्स करके भी रखी हुई है यहाँ पे, मिक्स दालें। ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है। ठीक। लासान्या है, मकरोनी भी है। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको जो भारतीय खाना है वो मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं। ये था पीछे मैग्नेट। और यहाँ से हमें राजमा तो नहीं, लेकिन वो जो कश्मीरी टाइप की है लोबियो, वो हमें मिली है। तो ये बड़े दिन से मन कर रहा है खाने का। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने देश में आप हमेशा से जो भोजन हमें मिलता है उसकी
इज़्ज़त हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो फिर इसकी सच में बहुत याद आती है। मैं पिछले 2 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आज हम स्पेशल आए यहाँ पे इसको ढूंढने के लिए, तो शुक्र है ये मिल गई। बाकी फ़िलहाल आटा रह गया। आटा इस तरह का आटा रह गया तो ठीक है, आगे ले लेंगे। मिल जाएगा, पता नहीं। इनके पास मिल सकता था यहाँ मैग्नीट में। मिल सकता था, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि आटा जो मैंने बताया ये तो गेहूं का। हाँ, गेहूं का चाहिए। ये तो गेहूं का था, ये सफ़ेद का रंग नहीं, वो मैदा था एक्चुअली। ये तो, लेकिन मेरे पास तो भूरे रंग का है। भूरे रंग का है तो वो किसका, गेहूं का होता है? मैंने बताया राई का। हाँ, तो गेहूं का आटा यहाँ मिलता ही नहीं है। नहीं। ओहो, ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे कि गेहूं का आटा ढूंढना एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक पैकेट ख़रीदा था जिसमें बाहर से लिखा था व्हीट फ्लोर, हालांकि रशियन में लिखा हुआ था। इलिया भाई ने पढ़ा कि हाँ ये व्हीट फ्लोर है, लेकिन जब उसको खोल के देखा तो वो मैदा निकला। तो मैदे की रोटियां खाना तो संभव नहीं था।